ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया गया है एक बाउल है मेरे पास ब्रास का, ठीक है ना, ब्रास जिसका इनर डायमीटर दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। उस बाउल में इनर कर्व में क्या कराना है, हमें टिन प्लेटिंग करानी है, ठीक है। और टिन प्लेटिंग कराने का जो खर्चा दिया गया है दैट इज़ अबाउट ₹16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास दिया गया है इनर डायामीटर, क्या दिया गया है, इनर डायामीटर ऑफ बाउल इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, और रेडियस जो होती है वो क्या होती है, जस्ट हाफ। इसका मतलब 10.5/2 और पॉइंट हटाए तो 0 लगा दिया। अब इसको काटे थे 5 से, तो 5 चौके 20, 5 से 5 दूनी 10, 5 सेकंड 5, मीन्स 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस मेरे पास आ गई। अब मैंने कहा मेरे पास बाउल है तो ऊपर से ओपन होगा, मुझे इनर कर्व्ड सरफेस निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे सीधा सीधा कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल वो होता है मेरे पास 2πr स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 2πr स्क्वायर। इट मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास है 21/4 इंटू 21/4, ठीक है। 2 से इसे काट देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। 7 से इसे काट देते हैं 3 टाइम्स और 2 से इसे काट देते हैं 11 टाइम्स। ये हो जाएगा 11×3 33 इंटू 21/4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21×3 63, 21×3 और 6 69, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब मैंने कहा इसको मुझे क्या करना है, टिन प्लेटिंग। इतना एरिया मुझे टिन प्लेट कराना है। अब इतने एरिया को टिन प्लेट करने के लिए हमें जो रेट दिया गया वो है कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग इक्वल्स टू ₹16। कितने हैं, ₹16। इसका मतलब कि अगर मैं अपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालता हूँ टिन प्लेटिंग तो कितना आएगा, ₹16/100। मुझे कितने का निकालना है, 693/4 का। इसका टिन प्लेटिंग ऑफ 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और ये हो जाएगा 693/4। तो 4 से ये 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4×3 12, 4×9 36 और 1 37, 4×5 24 और 3 27/100। अब 1 2 कितना आ जाएगा, ₹27.72। इट इज अ टोटल एक्सपेंस ऑफ टिन प्लेटिंग अ बाउल ₹27.72। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, रेडियस। आपको दिया क्या गया है, सरफेस एरिया। क्या दिया गया, सरफेस एरिया। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना दिया गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr स्क्वायर इक्वल्स टू 154। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू 154/2π। ओके, वैल्यू रख देते हैं, r स्क्वायर इक्वल्स टू 154/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो /7 को हमने लिख दिया ऊपर। और 22 से 154 कटता है 7 टाइम्स। कितने टाइम्स कटता है, 7 टाइम, 22 7 154। क्लियर, सॉरी ये 4π है। ओके, इसका मतलब r स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 इंटू 7/4। इसका मतलब ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब r को क्या करेंगे, इससे अंडर रूट में चला जाएगा, 7 इंटू 7/4। 7 का एक पेयर बन रहा है तो 7 आ जाएगा, 4 का कितना आ जाएगा, 2। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, और रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर।
इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया है कि डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, एक मून है आपके पास और एक अर्थ है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है इट इज़ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो इसका मतलब हम अर्थ का लेट कर लें x, तो कितना हो जाएगा x/4, 1/4 है। अगर मैंने इसको लिया एट 8x तो ये कितना हो जाएगा 1/4 मीन्स 2x, ठीक है ना। तो हम इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अर्थ का डायमीटर लेट कर लेंगे और मून का आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो मैंने क्या किया कि लेट द डायामीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर मैंने लेट कर लिया उसको 8x मीटर। अब मैंने 8x क्यों लेट किया उसका एक रीज़न आपको है वो पता चल जाएगा। मैंने उसको लेट कर लिया 8x मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी मेरी 4x मीटर, ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, डायामीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर क्या होगा 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब कि 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ 8x, इट मीन्स ये आ जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 2x मीटर। इसकी रेडियस कितनी आएगी अब x मीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी x मीटर। इस x को लाने के लिए मैंने इसको 8x लेट किया था, नहीं तो ये x/8 आता, ठीक है। तो आंसर वहाँ भी गलत नहीं होता, बट क्या है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ लगती, ठीक है। वैसे है नहीं टफ। अब उसने कहा है इन दोनों का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो आपको बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इसका मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है, जिसे हम मान लें S1, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ जिसे हम मान लें S2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना S1 रेशियो S2, क्या निकालना है S1 रेशियो S2। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सॉरी क्या निकालना है मुझे, सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। मून को मैंने मान लिया S1 रेशियो S2 मुझे निकालना है। इट मीन्स S1 मेरा हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर रेशियो 4πr2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। 4π से 4π मेरा कट जाएगा, r1 मेरे पास है x, इसका x स्क्वायर अपॉन ये कितना है मेरे पास 4x, इसका ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इसका ये कितना आ जाएगा 1/16। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर S1 रेशियो S2 इक्वल्स टू 1 रेशियो 16, कितना आएगा 1 रेशियो 16, ठीक है। ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको एक बाउल दिया गया है, ठीक है। उस बाउल की जो चौड़ाई है ये है आपके पास 0.25 सेंटीमीटर और उसकी जो इनर रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था मुझे इसकी आउटर रेडियस चाहिए, और आउटर रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस, सिंपल सी बात है। तो मेरे आउटर रेडियस मिल जाएगी, ओके। तो हम इसको यूज़ करते हैं कि इनर रेडियस, क्या लिखेंगे हम, इनर रेडियस ऑफ बाउल, और वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ बाउल, और वो है 0.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी फिर, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आउटर रेडियस हो जाएगी थिकनेस प्लस रेडियस, इनर रेडियस प्लस हो जाएगी, दैट इज अबाउट 5.25 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आउटर CSA ऑफ बाउल इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर,
2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। पॉइंट हटा लिया, नीचे 100, पॉइंट हटा लिया तो यहाँ पर भी नीचे 100। ओके, अब पाई की वैल्यू लगा कर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, वो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, 5 से 5 दूनी 10, तो ये 20, 5 से कटेगा 5 1 5, 0 और 5 25, ठीक है। ऐसे 5 से कटेगा 20 और ये कट जाएगा 105 बार, 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 5 दूनी 10 21 बार। इसका ये भी 4 बार और ये 21 बार, ठीक है। 7 से ये 3 बार, ओके। 2 से ये 2 बार, 2 से ख़त्म, और 2 से ये 11 बार। अब ऊपर आपका बचा 11 बचा, 3 बचा और 21 बचा, नीचे आपका केवल 4 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 3 33 इंटू 21/4, 21 3 63, फिर आ जाएगा 693/4, ठीक है। कितना है, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो 4 1 4 बच्चे 2 29 हो जाएगा ये, और 4 7 28 बच्चा 1 13 हो जाएगा ये, 4 3 12 पॉइंट, फिर बचेगा 1 तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आउटर कर्व सरफेस ऑफ द बाउल। यह है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है कि एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। एक सिलेंडर के अंदर क्या है, एक स्फीयर है और इसकी रेडियस है r, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस r है वो इसकी जो डायामीटर है ना स्फीयर का जो डायामीटर है वो उसकी हाइट के बराबर है। मीन्स सिलेंडर से ना बिल्कुल बाहर निकल रहा है और ना ही बिल्कुल नीचे को धंसा हुआ है, मीन्स एग्जैक्ट सिलेंडर में फिट है। इसका मतलब कि अब हमें जो निकालना है हम उसके ऊपर जोर देते हैं। पहला पार्ट दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कि स्फीयर का सरफेस एरिया आपको निकालना है। ओके, वैल्यूज हमें कुछ नहीं दी गई हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज 4πr²। नेक्स्ट उसने कहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और CSA ऑफ सिलेंडर, और CSA ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला होता है 2πr और h, और ये हो जाएगा 2πr इंटू h बराबर, मैंने आपको बताया कि इसकी जो हाइट है वो जस्ट ट्वाइस ऑफ रेडियस है, जस्ट ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो मैं हाइट बराबर रख दूंगा 2r, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4π, और r का r से करेंगे तो 4πr², ठीक है। तो इसका एरिया भी 4πr², इसका भी एरिया 4πr² है। और थर्ड पार्ट उसने पूछा है रेशियो ऑफ रेशियोज एरियाज इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है। और रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और दोनों ही वैल्यूज़ मेरे पास हैं 4πr² अपॉन 4πr², और इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/1, और रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगा 1:1। तो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट 4πr², ये है मेरा सेकंड पार्ट 4πr², और रेशियो आ रहा है 1:1। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।